हमारे भैया इतना नीचे इतना नहीं बड़ा सोचा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिश्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो मैं फोल्ड कर रही थी, जो कल का काम था बाकी रह गया था, और मैंने सोचा चलो आज सुबह उठ के जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी अपना बाकी का काम देखने, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना, वो सब काम तो डेली का ही रहता है। एक सुंदर से ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज कैसा है प्लीज बताना। देखो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली मुझे कहीं जाना है अचानक में, और होता ही है जब कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है यार हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। यहाँ पर मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग करने लगी थी, क्योंकि इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने फर्मा पहले से ही कट करके रख लिया था। मैं ये ऐसे ही करती हूँ, पहले एक साइज़ का फर्मा कट करके रख लेती हूँ, जैसा भी पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है वैसा, और उसके बाद मैं वही रख के अपना ब्लाउज़ कट कर लेती हूँ। बट बात यह है कि ये फर्मा एग्जैक्ट कटा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका ब्लाउज़ पहन के ट्राई किया है, बहुत अच्छा रहता है। तो जिसे भी चाहिए कि ब्लाउज़ मतलब बनाना है, अगर कोई सिलना चाहता है तो यूट्यूब का कोई भी वीडियो उठा के यार देख लो, उसमें से एक फर्मा कट करके रख लो, एक ब्लाउज़ बना के ट्राई करो। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ इसकी फ़िटिंग सही है, तो फिर आप लोग वही फर्मा रख के अपना कट कर लेना, वरना दूसरा फर्मा रेडी कर लो। हाँ बट ट्रायल ले लेना एक बार ना। ट्रायल लेने से ये होगा कि हाँ आप कंफर्म हो जाओगे आपका फर्मा सही है या नहीं। तो ऐसे करके आप ब्लाउज़ कट कर सकते हो। बाकी मैं इतने सुंदर से ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। अभी देखो मैं जहाँ जाने के चक्कर में हूँ वहाँ जा पाती हूँ या नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, बट मैं तैयारियाँ अपनी करके रखी हूँ कि हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नहा के। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अपना, क्योंकि ये तो डेली का काम रहता है मॉइस्चराइज़र। उसके बाद सनस्क्रीन तो मैं सबको बता रही हूँ यार, सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करो, धूप हो, गर्मी हो या ठंड हो। टैनिंग नहीं होती चेहरे पे, जो आप लोग देखते हैं ना टैनिंग उसको कहते हैं, जो कपड़े के अंदर वाला पार्ट देखो गोरा रह जाता है, उसके बाहर जो ब्लैक हो जाता है उसको टैनिंग बोलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्यों आपको 26 से क्या लेना है? संडे को क्या है? संडे को 26 है। हाँ। संडे को 26 जनवरी के बता रही हैं ये। बता दो कब है? आप बताओ कब है? मंडे को है। मंडे को है। चल फिर ठीक है, मंडे को ही है आ रही। वो मैं नहा के आ चुकी हूँ, अपन लोग चल के चाय बना लें। क्या हुआ? तो जॉन तो मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए चाय, मैं और पापा के लिए, और कोई तो था नहीं घर पे, मैं और पापा ही थे, तो बच्चे चाय पीते नहीं हैं। और फिर मैं यहाँ पे लेके आ रही थी दाल दूसरे कमरे से किचन में रखने के लिए, ये किचन की दाल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें निकाल के रख दिया। और उसके बाद मैं चली गई थी उसको फिर से वहीं पर डिब्बे को रखने के लिए। फिर मैंने अपनी चाय वाय निकाली, और थोड़ी देर में आर्या भी आ गई थी, ब्रश कर रही थी वो, तो मैं उसे भी देख रही थी ध्यान से कि क्या कर रही है क्या नहीं, और अपनी चाय भी पी रही थी। साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था कि हाँ वो होता रहे। उसके बाद हम बच्चों के लिए बनाएंगे सब्ज़ी और पराठे। तभी छोटी दादी हमारी देखो क्या बोल रही है। छोटी दादी कितनी अच्छी चूड़ी दी है। हाँ बहुत सुंदर चूड़ी आपके लिए लाई है, दिखाओ निकालो इसको। ये भाई हमारी बेटी की चूड़ी, दिखा दो इन लोगों को भी दिखाओ ना, जो लोग फ़ोन में देख रहे हैं, दिखा दो कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर चूड़ी है, दिखाओ। छोड़ो छोड़ो, ये देखो भाई इनकी छोटी दादी इनके लिए चूड़ी लाई है। गई थी प्रयागराज नहाने। कैसी लगी आपको? हाँ? आपको चूड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी। कैसी? अच्छी लगी। लो डालो। बोलो छोटी दादी थैंक यू। छोटी दादी थैंक यू। क्या चाहिए? ठंडा। क्या? ठंडा। ढूंढा। आ जाओ ठंडा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करेगा? दो ठो नहीं, एक तो खा लो ही बहुत है। एक खत्म कर लो पहले, उसके बाद दूसरा खाना। ये कौन खाया था? ये कोई खाया नहीं था, ऐसे टूटा टूटा हो जाता है ये। नहीं। नहीं क्या? दिखाओ क्या है ढूंढा, दिखा दो। मुझे दूसरा ढूंढना चाहिए। अच्छा एक और दे देती हूँ रुको। ये किसका? आपका दोनों है, खा लोगी? हाँ। यहाँ पे मैं आ रही थी, सब्ज़ी काट रही थी। ये तो सुबह का ही काम होता है, मैं सुबह उठते ही ये सारा काम कर लेती हूँ। बट क्या हुआ आज मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी, तो इसलिए रह गया ये।
तो मैं अभी सब्ज़ी कट कर रही हूँ। वैसे भी हम लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं यार। लेडीज़ लोग को देखो, एक तरफ कढ़ाई रखेंगी गैस पे, दूसरी तरफ प्याज काटेंगी। वही काम मैं आज कर रही हूँ। उधर कढ़ाई गैस पे रख के मैं प्याज काट रही हूँ, उसके बाद आलू छील रही हूँ। मतलब सारा काम एक साथ ही स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि टिफ़िन देना था मुझे बच्चों को। मैं सोच रही थी कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि कोई बिना टिफ़िन के कोई भी बच्चा जा सकता है, बट आर्या नहीं जा सकती। उसको तो सब्ज़ी रोटी चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको नहीं चाहिए। जब तक उसको नहीं मिलेगा वो रेडी नहीं होगी, बोलेगी नहीं मेरी मैम मारती है मुझे, मैं बिना लंच के नहीं जाऊँगी। और वैसे भी यार दे ही देते हैं हम लोग, तो क्या है उसमें। इया को आज मैं तुमको गाना सिखाती हूँ। इया क्या होता है भाई? इया क्या बात कर रही हो? इया ओ एना इया ओ दादी गोल है, मम्मी दीदी गोल है, दादी ने लड्डू खाकर मुख पिचकार, मैडम के नीचे छिलका आए, अल्लाह जी गिले खिला मुझसे छिलका आम। मुझे तो लिपस्टिक आ गई। लिपस्टिक लग गई? हाँ लग गई। मुझे तो नहीं दिख रही है। अरे तुम्हारा लिप्स वैसे ही है, लगी नहीं लगी है। केला तो उनको कलाही तो चले खाए। अरे तुम तो इसका बाल बना। मेरे दिल इधर आओ। खबर ले लो तुम्हारी। छोटी क्या कर रही हो? और छोटी को देखो यहाँ पर, तो ये मुझे परेशान किए जा रही है बस। कभी कह रही है मेरी छोटी ऐसे बनाओ, फिर कह रही नहीं ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बनाओ। फिर मैंने उसको किसी तरह से बना के हटा दिया। और ये बाद में लिप्स छोटी क्या कह रही पता है? कह रही मम्मा लिपस्टिक दे दो मुझे लगाने के लिए, स्कूल लगा के जाऊँगी। भाई लिपस्टिक के इतने शौकीन है ये छोटी ना, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं कितनी सारी लिपस्टिक इसने तोड़ डाली है, मेरी खा गई। और उसको ना लेके पूरे चेहरे पे पोत लेती है, पूरे हाथ पे लगा लेती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिप्स पे लगाओ, उसको पूरे चेहरे पे लगा लेती है। अभी मैं क्रीम लगा रही थी, कह रही है आप बस ऐसे लगा दो, मैं उसको मिला दूँगी। लगा देखो भाई कितना तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा हुआ है। देखो हर एक आइडिया है भाई। इनसे अपने बाल तक नहीं खोलते, इनसे अपने रबर नहीं निकलते, इनसे अपने हेयर क्लिप नहीं निकलते। इनका सब कुछ माँ करती है, छोटी सब कुछ अपना खुद करती है। वो कहती है मैं खुद कर लूँगी, और ये बड़ी नहीं कर पाती। इसको तो इसके बाल कोई छू देना इसे बड़ा दर्द होता है। चलो तुम्हारी सारी बदमाशी देख रही हूँ मैं, और गंदी होती जा रही है मेरी बेटी। गंदी बेटी है मेरी। देखो इसका चेहरा देखो कैसे बना रही है अपना। देखा बहुत मारूंगी मैं। जाओ लेना, चलो पहना जल्दी से शूज पहन के निकलो। शूज पहन लेते हो अपने हाथ से? हाँ। जाओ आगे सब बटन दो। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों के लिए पराठे बनाने, क्योंकि छोटी ने कहा था आज मुझे रोटी नहीं चाहिए, मैं पराठे ही लेके जाऊँगी। छोटी की डिमांड अलग ही रहती है भाई, उनको पूरी पराठे बहुत पसंद है। मान लो जनरली तो बच्चों को पसंद होते ही हैं, बट आर्या को नहीं पसंद है। वो कहती है मुझे रोटी सब्जी चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास में शायद चेक होता है कि क्या खाना लाए हो। अगर डेली आप पराठे और पूड़ी ले जाते हो तो उनकी मैम डांटती है। अच्छा भी है। बाकी एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग भी सरसों का ही तेल यूज़ किया करो, नहीं तो घी यूज़ किया करो, जिसके भी घर में है। अभी हमारे घर में एग्जैक्ट घी नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। वैसे भी विंटर्स में सरसों का तेल फ़ायदा ही करता है, तो घर का तेल जहाँ तक हो सके आप लोग यूज़ करो भाई। ये रिफ़ाइन ऑयल ये सब बाकी छोड़ दो, क्योंकि रिफ़ाइन से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी मेरे घर में सबको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारे घर पे सबने रिफ़ाइन ऑयल बंद कर दिया। उसकी जगह पे मूँगफली का तेल आप यूज़ कर सकते हो, वो कर लो। सरसों का तेल अगर नहीं है तो इसलिए हम लोग या तो सरसों का तेल, बाकी टाइम में जब भी कभी काम रहता है जैसे, तो मूँगफली का तेल यूज़ कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया था जाने का। तो टिफ़िन पैक करके मैं दे रही थी। उधर आर्या बॉटल भर रही थी, पानी ले रही थी अपना नल से, और छोटी वो तो शरारत ही किए जा रही थी साथ में उसके। कहीं भीग रही है, अपने सॉक्स भी भिगा लिए थे उसने आके, क्योंकि सॉक्स पहनने के बाद उसको चलने का बड़ा शौक रहता है, कहीं भी चल लेती है कभी पानी में। और आर्या यहाँ पे जा रही है गाय को रोटी देने के लिए। आर्या वैसे मेरी गुड गर्ल है, मांग के खुद से रोटियां लेने चली जाती है गाय को। अभी देखो जा रही है वो, और मैं यहाँ पे टिफिन पैक कर रही हूँ। कहाँ ये आओगे तो ये बना। अरे वो कुछ नहीं करेगा उससे।
वो देखो कौन दिख रहा है, देखो छोटी दिख रही है इसमें। जाओ ओके। मम्मा इस मोजे से तो भाई बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनकी गाड़ी आ गई है और अब हम चलते हैं अपना नाश्ता करने। यहाँ बच्चों के जाने के ठीक बाद ही जैसे मैं आई कि हाँ चलो कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, तभी घर पे कोई आ गया कि उनके लिए चाय बना दो। पापा ने बोला तो फिर मैं चाय बनाने लगी। वैसे तो मुझे मेरे लिए भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो एक साथ में ही बना लेते हैं। तो उनके लिए मैंने शुगर फ्री चाय बनाई, फिर मैंने मेरे लिए बनाई और पापा को खाना दिया, क्योंकि पापा को खाना खा के कहीं जाना था। तो उनको जल्दी से खाना वाना दे दिया और मैं नाश्ता करके चली गई। मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, थोड़ा बहुत फ्रेश सा कर लेते हैं यार, क्या ही वैसे सुबह से पड़े रहो, थोड़े रेडी हो जाओ तो खुद को भी अच्छे दिखते हो। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा प्यार व्यार होते हैं। तभी मुझे याद आया यार मैंने जो कान में पहना था मेरी सोने की ईयरिंग थी, वो मैंने कहीं छत पे रख दी थी भूल के। तो मैं वही लेने के लिए अभी जा रही हूँ। मुझे जाना है छत पे, क्योंकि वहीं पे मैं छोड़ के चली आई थी और कपड़े वपड़े भी मुझे सुखाने थे, तो मैं चली गई थी फिर छत पे। अभी चलिए देखते हैं छत पे क्या हाल चाल है, कैसी धूप हो रखी है, क्या हो रखा है पता नहीं है कुछ। तो चलिए देखते हैं। ये देखो भाई क्या अच्छी हरियाली है, वाह। मन करता है ना यहाँ आने के बाद कि भाई नीचे जाओ ही नहीं, लेकिन सारा काम हमारा नीचे ही रहता है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप नीचे जाओ। यहाँ बैठ के देखो, गांव हो तो ऐसा देखो कितनी अच्छी हरियाली है, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि मतलब देखने का मन नहीं कर रहा है। बस खड़े होकर आप देखते रहो, निहारते रहो, बस इतनी अच्छी हरियाली है। बाकी धूप का तो समझ लो प्रकोप ही चालू हो गया है, अभी धूप शुरू हो गई है, बट अभी तो थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ी आगे जाके फिर मुझे नहीं लगता कि ये धूप अच्छी लगने वाली है। अभी शुरू में है, विंटर्स ख़त्म हो रहे हैं ना, इसलिए अच्छी लग रही है। बाकी मेरे कान के इयररिंग्स मिल गए थे, तो मैं काफ़ी खुश थी कि चलो किसी तरह मिल गया भाई, क्योंकि मैं भूल गई थी रख के। और इधर का व्यू मैं दिखा रही थी, ये देखो कितना सुंदर, वाह भगवान आप भी एकदम। अरे भाई बड़ी अच्छी खासी धूप हो रखी है छत पे, पसीने आ गए मुझे छत पे पहुँच के। तो फिर मिलते हैं हम आपसे। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने ब्लाउज सिलने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मुझे आज ही सिलना है, तो मैं बड़ी खुश थी इसको लेकर। कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। 2:17 हो रहे हैं, वो लोग 2:30 बजे आ जाएंगे, तब तक मैं अपना कुछ और काम समेट लेती हूँ, अभी मुझे बर्तन भी घिसने हैं। तो यहाँ पर हमारी आर्या आ चुकी हैं। आर्या आ गई स्कूल से, ऐसे ये स्माइल करते हुए बड़ी अच्छी लगती है। चलो हमारी छोटी भी आ गई। छोटी मेरी डर की वजह से देखो कैसे सारा पानी, ये देखो हमारा छोटू बहुत प्यासा है, मेरे डर की वजह से इतना पानी पी रहा है ना। बाहर खड़े होकर पानी पी लेते हो, बाहर खड़े होकर पानी पी लेते हो। कौन फाड़ा ये कॉपी तुम्हारी? अदिति। अदिति कौन है? ये देखो सिल दोगी मम्मा? हाँ सिल दोगी? कॉपी सिला जाता है। तभी थोड़ी देर में हमारी बुआ जी और फूफा जी आ गए थे, तो मैंने उन लोगों के लिए चाय बनाई। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी बुआ से बातें करने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी कि मुंबई गई थी वो, तो क्या हुआ वहाँ पे मिश्रा जी के बारे में वो बातें बोल रहे हैं। छोटे लड़के सेवा सब अंकुर हमारे आए नहा के सुने अंकुर के अरे बुआ वीडियो भेजब ना, कौला तो लगे बैठी रहे तब हो जाएंगे तेल में भाई तब तो कुछ चल करे चली कुछ करे चली गई, लेकिन कहे कि ना करा अब कहे चली गया और नहा के लो मैं तेल लगाई गरम लगाई फुलवा रहा हमरा जात पर मसलिया खसका तो बड़वा मसे हमें इतना राम अच्छा सब थके रहे, जब ज्यादा थका रहा तो सही लागत है मुझे। अरे जान ले कि इतना तेल दोनों गोड़ में सुखा जाए। ओ ऐसे मम्मी मेरी मम्मी कहते अरे मार गुड़ चला जाए खत्म हो जाए ऐसे खींचतन। हां तो नीचे में गोड़ा जैसे मसुइया फट जाता हमके भैया जिंदगी भर एक सेवा कर गए यार, ऐसे बात जब पी रहा उतार गया
अब खूब आशीर्वाद दे देवर रही भी तो याद था ना जब मीजे बड़ा अच्छा बहुत लगा। निक मीजे लोग क्यों मीजे ना दिन पुणे मीजे जब लोग खलियाती होती तो लोग बैठिए ना पुणे बैठा रहिए मालत 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 खूब मालेन बड़ी मिल तब हम कहे अब जाए वो जी नहीं हमारे साथ खाए वाली तब जा कहन हम कहाँ जाते ही तोर साथ खा ले फिर मैं आ गई थी किचन में कुछ नाश्ता बनाने के लिए। एंड आज का वीडियो बस इतना ही। तो आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। कैसा लगा कमेंट करके बताएं।